हम सिंहेश्वर विधानसभा में हैं और आपको बता दें कि फर्स्ट पेज की जो बिहार विधानसभा चुनाव है उनका आज मतदान जारी है। कई सारे युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर इन्होंने वोट किया है और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम हुआ। वोट दे दिए? जी वोट दे दिए हैं। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर देते? देखिए यहाँ पे बहुत सारा मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है कि देखिए यहाँ पे 800 करोड़ की 900 करोड़ का मेडिकल कॉलेज मिला है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में अगर किसी को पेट दर्द होता है, वहाँ पे अगर भर्ती होता है तो समझिए वो मर करके ही आता है, क्योंकि वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है। जाके देखिए, टोटल कंपाउंडर है, जो 6 महीना साल भर का सिखा हुआ कंपाउंडर वही करता। अगर किसी का कपार फट गया तो कैसे सीता पते नहीं चलता, खून छर छर बहते रह जाता है, क्या समझे। अब बाहर में दलाल लगा हुआ है, मेडिकल कॉलेज में बाहर में दलाल लगा हुआ। वो टोटल दलाल क्या करता है, उसको पकड़ता है, ले जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख का बिल बना देता है। गरीब कहाँ से लाएगा, सूदी पे उठा के लाता, ब्याज पे उठा के लाता। कहावत क्या है मेडिकल कॉलेज, नीतीश जी दिए। जिस तरह से बोल रहे थे ये स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। जी पूरा लापरवाही है। मान के चलिए आप मेडिकल दे दिए, देने से नहीं ना, उसमें डॉक्टर भी तो होना जरूरी है ना। और सेकंड बात, महंगाई का मुद्दा। महंगाई क्या है, देखिए पहले के ज़माने में लालू जी के राज में क्या था कि 500 रुपया अगर रोज कमाता था आदमी तो 200 रुपया खर्चा होता था घर में, ज़्यादा से ज़्यादा कितनों बढ़िया से खाता था। तो अब 300 रुपया बचा करके अपना घर बनाता था, फलना बनाता था। और जब से मोदी जी का, नीतीश जी का राज आया, घर बिक जाता है, क्या समझे, कितनों कमा रहा है। हम 2000 रुपया रोज कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमको जमीन बेचना पड़ता है, क्या समझे। कहाँ से, महंगाई का मुद्दा है, और क्या करें। ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इरशाद नाम। मोहम्मद इरशाद, क्या वोट गिरा दिया? हाँ वोट गिरा दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान के चलिए हम लोग बेरोजगार है, बेरोजगार हो करके भी जाते हैं बाहर कमाने के लिए। वहाँ पर यहाँ पर अगर फैक्ट्री कंपनी कुछ भी खुला हुआ रहता तो हम लोग यहीं पर ही काम करते। यहाँ पर कोई चीज़ का शासन नहीं है। यहाँ पर जो भी देखिएगा तो मान के चलिए कोई चीज़ में जाइएगा तो हर चीज़ में लूट पटा, मतलब हर चीज़ में। जब से इनकी सरकार हुआ है, मतलब जो है बीजेपी का और जो है नीतीश कुमार का सरकार है, तब से जो है ना घोटालेबाजी हो रहा है। उसके बाद तो मुद्दा ये भी है, तो हम तो वोट तो गिरा दिए है अपना मुद्दा पे, मगर ये हमको डाउट हो रहा है कि फिर से मतलब ईवीएम में गड़बड़ी ना हो जाए। अच्छा, ईवीएम में गड़बड़ी? हाँ जी, हमको ये डाउट लग रहा है। इसलिए हो रहा है कि मान के चलिए कि हमको जो है देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि देख रहे हैं कि इसमें जो है ईवीएम में गड़बड़ी हो रहा है। मान के चलिए हम लोग को तो रोजगार है नहीं। रोजगार है तेजस्वी जी जो कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। देगा, हाँ देगा। इसलिए कि मान के चलिए यहाँ झिटकिया गांव है, झिटकिया गांव में इतना में देखिएगा किसी को नौकरी नहीं मिला है। इतना लिखे लोग हैं यहाँ। हाँ, पर बहुत सारा पढ़ा लिखा हुआ मगर नौकरी नहीं दिया है। और बात तो नौकरी का भी है, रोजगार भी नहीं है। वो भी जाते हैं दिल्ली, जब तक वोट गिराने के लिए तो हम लोग तो आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए। अब बताइए यहाँ पर अगर कंपनी फैक्ट्री रहता तो हम तो जाते कमाने के लिए, नहीं जाते कमाने के लिए। इसीलिए हम लोग मुद्दा किए है इस बार सरकार चेंज होने की। सरकार चेंज क्या कहना चाहते हैं? जरा कहना यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ सरकार फिर से चेंज हुए। कहते कि ये सरकार, हम लोग बार बार बाहर जाते हैं और वोट देने के समय में यहाँ आते हैं और महिलाओं को 10,000 रुपये दे रही है, 2 लाख देने की बात कही है। इससे कोई बात नहीं है। वोट सब कुछ करने की आदत है और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ देखिए आप जो बोले महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, महंगाई इतना चरमपंथी पे है कि 10,000 में 2 गो डेगची आता है। उससे रोजगारी क्या करेगा, कौन सा रोजगार होगा 10,000 में। हम 10,000 रुपया किसी को देते हैं, अगर रोजगार करके दिखा दे तो बुझ जाएंगे। 10,000 में एक ठेला भी नहीं आता। ठेला का भी दाम अभी के दौर में कम से कम 50,000 रुपया हो गया, क्या समझे। एक साइकिल का दाम 10,000 रुपया, कैसे बिजनेस करेगा। 10,000 में बिजनेस होने वाला है। ये ठगने का काम कर रहा है नीतीश जी। ये 10,000 रुपया नहीं दिया, ये बाद में ले लेगा, बाद में ये खींच लेगा फिर से। ये दिया, लोन दिया 10,000 रुपया, ये अपने तरफ से दिया नहीं है, ये लोन दिया। लोन तो हम भी जा करके ले सकते हैं। मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पे आप लोग वोट कर रहे हैं? इस बार परिवर्तन चाहिए हमको। क्यों परिवर्तन क्यों चाहिए? इसलिए परिवर्तन चाहिए कि 20 साल से ये सरकार रही है, कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। पेपर आए दिन पेपर लीक होते रहता है। विद्यार्थी तब एग्जाम देने जाता तैयारी करके, लेकिन उसका पेपर लीक होने से उसको नुकसान हो रहा है। इसलिए हमको पेपर लीक को रोकना है, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन, हाँ परिवर्तन चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव जिस तरह से कर रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हर घर अब 1 नौकरी देंगे, तो क्या इनकी बात से क्या लगता है युवा क्या इफेक्ट होगा? हाँ, इसकी बात पे हम सहमत हैं। वो हमको नौकरी देगी, जरूर देगी। जो बोलते हैं वो करते हैं। वो 17 महीना के कार्यकाल में वो बहुतों युवा को नौकरी दिए हैं। इस बार वो नौकरी देंगे। नीतीश कुमार इधर भी कई घोषणा लागू की है, कई युवाओं को रोजगार देने की बात। अगर नीतीश कुमार अलग होते
तो उसको माना जा सकता है, लेकिन जब से ये बीजेपी में है तो इसको हम नहीं मान सकते हैं। हम लोग मानते ही नहीं। परिवर्तन ही नहीं है। जी, परिवर्तन चाहते हैं। देखिए एक बात और हम कहना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल जितना भी यानी कि स्टाफ है सबको 5 से 6 हज़ार रुपया मिलता। कहता है कि नीतीश जी हम नौकरी दिए, 6 हज़ार का नौकरी दे रहा नीतीश जी, बोलिए कितना टका मिल रहा है पता नहीं है, लेकिन 6 हज़ार टका उसको मिलता, वो भी इस महीना का अगले महीना का वो उधर 2-4 महीना बाद मिलता। ऐसा नौकरी मिलता है नीतीश जी के सरकार में, आप सोच सकते हैं। इसको बदलाव होना चाहिए और जो वार्ड बॉय वार्ड गर्ल है जहाँ जहाँ भी कम पैसा मिल रहा है उस सबको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या समझा, नीतीश जी तेजस्वी जी आएंगे तो इतना उम्मीद है 100% कि जो वार्ड बॉय को 6 हज़ार रुपया मिल रहा है कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपया मिलेगा। क्या समझ। शुक्रिया। तो कई हमने युवाओं से बातचीत की थी, इन लोगों को कहना हुआ कि तेजस्वी जी आएंगे तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा। हालांकि हालिया से आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।